स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल EGGK विद नवीन पर। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ऑप्शन नियुक्त, मनोनीत या निर्वाचित। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, नियुक्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा गठित। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पर नियुक्त हो सकता है? कितनी भी बार। ठीक है, तो मतलब प्रधानमंत्री बनने की कोई समय सीमा नहीं है कि आप 2 बार बन सकते हो या 3 बार, कितनी भी बार कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत के शक्तियों का प्रमुख उपभोक्ता केंद्र है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। संघीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अभी योजना आयोग की जगह कौन सी योजना की जगह कौन आया है? नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग संस्था का निर्माण किया था। कब किया था? 2014 में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो नेता होता है किस सदन का? निम्न सदन का। देखो संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। जो उच्च सदन होता है किसे कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। बहुमत दल का मंत्रिमंडल या संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 75 आर्टिकल में, मतलब 75 अनुच्छेद में यह दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष का वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो। भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सर्जित। अब एक नोट है, भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, जब वो अपनी कैबिनेट मंत्री बनाएगा, कैबिनेट मंडल बनाएगा, तो उसमें कैबिनेट मंत्री चुनेगा, तब वो राज्यसभा से भी मंत्री को ले सकता है और लोकसभा से भी ले सकता है। ठीक है, वो स्वतंत्र है इस चीज में। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर हुआ हमारा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी ने 2 बार पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था जब वो प्रधानमंत्री चुना गया? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी बीपी सिंह और ऑप्शन डी पीवी नरसिंह राव। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पीवी नरसिंह राव किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था। जब प्रधानमंत्री चुनी गए तो वह व्यक्ति कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? ऑप्शन ए HD देवगौड़ा, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी पीवी नरसिंह राव और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन इसका बी आंसर सही है, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का, श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल क्या था? 1980 से 1984। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे?
चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी बीपी सिंह, ऑप्शन सी आई के गुजराल और ऑप्शन डी एच डी देवगौड़ा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? ऑप्शन डी एच डी देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह को, ऑप्शन बी चंद्रशेखर को, ऑप्शन सी एच डी देवगौड़ा को और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी? इंदिरा गांधी किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री? 1980 से 1984 तक। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई, और इनका कार्यकाल था 1977 से 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह और ऑप्शन डी चंद्रशेखर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चौधरी चरण सिंह जो थे अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया, मतलब ना ही वो राज्यसभा के सदस्य थे और ना ही वो लोकसभा के सदस्य थे। तो इनका कार्यकाल था 1979 से 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे? जवाहरलाल नेहरू। 16 साल और कुछ महीने तक ये रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो सिर्फ 13 दिन के कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? इसका आंसर है गुलजारी लाल नंदा। देखो ये 2 बार बने थे। एक बार तो तब जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी ना 1964 में, तब ये 1964 में तब ये इन्होंने कार्यभार संभाला था, लगभग 12-13 दिन के लिए संभाला था। और फिर दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु हुई थी, तब इन्होंने लगभग 15 दिन के आसपास 14-15 दिन के आसपास 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक इन्होंने कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सलाह लेने हेतु एक मंत्री परिषद होती है? वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 74 आर्टिकल के अंतर्गत उसका गठन किया जाता है। प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और ये किसके अनुसार है? 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार ये बात लिखी गई है संविधान में। किस आर्टिकल के तहत पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने गोपनीयता की शपथ लेनी होती है? आर्टिकल 75 का 4 के तहत शपथ लेनी पड़ती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किस आर्टिकल के अनुसार? 75 का 3। नेक्स्ट देखो नोट है यहाँ पे 2-3, उन्हें पढ़ लेते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं, जो भी कैबिनेट मंत्री होंगे। जैसे कैबिनेट मंत्री कौन है? जैसे हमारे कैबिनेट मंत्री में आज के दिन बात करें तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो वो गृह मंत्रालय का जो हमारा विभाग है उनके अध्यक्ष कौन होंगे? अमित शाह। रक्षा मंत्रालय का
राजनाथ सिंह, ठीक है, तो वो उस विभाग के अध्यक्ष हैं। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं विभाग के। प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री को मिलाकर का प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं किस किस के? नीति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से मंत्री परिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उनकी जगह पर कोई और कार्यभार संभालेगा। जो मंत्री परिषद होगी वो विघटित हो जाएगी उनके त्याग पत्र या मृत्यु के पश्चात। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका? जवाहरलाल नेहरू का। कितना टाइम है? 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? जगजीवन राम का। कितना? 32 वर्ष का। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे सबसे लंबी अवधि तक एक ही भाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। मंत्रिमंडल का प्रशासनिक प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव। अब मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन भी वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ना कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, जो लोकसभा चुनाव में जहाँ से लड़ रहे थे वहाँ से हार गए थे। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस चली? अटल बिहारी वाजपेयी। इनसे एक क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था कि सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी का है और वो 13 दिन है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। एक तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, और तीसरे इंदिरा गांधी जिनकी अपने कार्यकाल में मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए, तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री। विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही, ठीक है, विश्वास मत लाया जा रहा था लोकसभा में, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, त्याग पत्र दे दिया। वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल। देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही, विश्वास मत जब लोकसभा में लाया जाता है उससे पहले ही त्याग पत्र दे दिया था चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे, उसके बाद उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। वो थे बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। देखो यहाँ संसदीय शासन प्रणाली की बात है तो ब्रिटेन, और संघीय शासन की बात हो, ठीक है, संघीय की बात होती है तो वो कनाडा है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? कमेंट में बताना। एक नोट है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं वह सदन के दोनों सदनों में एक का, मतलब किसी भी एक का सदस्य होना आवश्यक रूप से सदस्य हो।
परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। मतलब अगर वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं है और उन्हें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति दी गई है तो दी जा सकती है, जरूरी नहीं है किसी दोनों में से किसी ना किसी एक का होना जरूरी हो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय। लेकिन उसके कार्य जब वो शपथ ले लेंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे देश के, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और लूसेंट के अगले पार्ट में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।